नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस स्कीम में एक ही बार में लंप सम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद हर महीने आपको इंटरेस्ट के रूप में एक रेगुलर इनकम प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो समझते हैं इस स्कीम को डिटेल में और इस स्कीम के फायदे और नुकसान समझने के साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में और कौन कौन से अल्टरनेट ऑप्शंस हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे अगर हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से कंपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम इस स्कीम की फीचर और एलिजिबिलिटी देखने के साथ साथ ये देखेंगे कि इस स्कीम में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे। वर्तमान में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनको जानने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी लंप सम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर महीने आपको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होने वाला है, कितनी रेगुलर इनकम आपको प्राप्त होने वाली है। आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर बीच में इस स्कीम के आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि आपको प्री मैच्योर क्लोजर करवाना पड़ा, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, क्या इस स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। और इस स्कीम के सारे फीचर्स को समझने के साथ साथ लास्ट में हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि क्या हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना भी चाहिए और अगर करना चाहिए तो किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में हम एक ही बार में लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 लाख रुपए हम एक साथ जमा करते हैं और उसके बाद इस 5 लाख रुपए पर हमें जो भी ब्याज प्राप्त होने वाला है वो आपको मंथली प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर कोई भी नहीं होता, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके पीछे कारण यही है कि गवर्नमेंट गारंटी देती है इस स्कीम में कि हम लोग इतना इंटरेस्ट रेट आपको पे करेंगे ही करेंगे। वर्तमान में जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है इंटरेस्ट रेट वो है 7.4%। अब इस अकाउंट को कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं? कोई भी सिंगल अडल्ट इस अकाउंट को खुलवा सकता है। इस अकाउंट को सिंगल के अलावा ज्वाइंट रूप में भी खुलवाया जा सकता है। आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं। अब माइनर का अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है, लेकिन माइनर के केस में माइनर को अटैच करना पड़ता है उसके गार्जियन के साथ। तो अंडर गार्जियनशिप में कोई भी माइनर इस अकाउंट को खुलवा सकता है। और अगर माइनर 10 साल से बड़ा है तो उस केस में वो इस अकाउंट को खुद के नाम से भी खुलवा सकता है, उसको कोई भी गार्जियन ऐड करवाने की आवश्यकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है, यानी कि एनआरआई वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम आपको 1000 इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप इस स्कीम में एनरोल करते हो और उसके बाद 1000 के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट सिंगल अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्वाइंट अकाउंट अगर आपका है तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लिमिट को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने नाम से 9 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ये 9 लाख की लिमिट जो है वो खुद की लिमिट प्लस अगर वो किसी ज्वाइंट अकाउंट में है उसमें जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, दोनों को मिलाकर टोटल जो लिमिट है उसकी 9 लाख रुपए है। अब ज्वाइंट अकाउंट के केस में पोस्ट ऑफिस कैसे देखता है कि आपका पैसा इसमें कितना है। सपोज 3 लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और इस ज्वाइंट अकाउंट में इन्होंने 15 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। अब पोस्ट ऑफिस इस पैसे को इन तीनों में बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये मानेगा कि हर आदमी का शेयर जो है 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख का शेयर इन तीनों का यहां से हो गया। इसके अलावा अब सिर्फ 4 लाख का शेयर बचा, क्योंकि इंडिविजुअल की लिमिट 9 लाख रुपए है, तो वो व्यक्ति 4 लाख रुपए मैक्सिमम जो है अलग से अपने नाम पे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और उसने अपने बेटे के नाम पे पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब उसने बेटे के नाम पे जो अकाउंट खोला उसमें एक गार्जियन रहेगा और सन के नाम पे इसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब इस ज्वाइंट अकाउंट में ऐसा नहीं होगा कि ए के नाम और उनके बेटे के नाम 1-1 लाख की लिमिट मानी जाएगी। यहां पर ये सारी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए बेटे के नाम पे मानी जाएगी, यानी कि गार्जियनशिप में अगर कोई अकाउंट है तो वहां पर गार्जियन की लिमिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 5 साल तक आपको हर मंथ इंटरेस्ट पे होता रहता है। 5 साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका मूलधन है, वो आपको पोस्ट ऑफिस वापस रिफंड कर देता है। वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 1 जुलाई 2023 से वो 7.4% है और ये इंटरेस्ट जो
जो आप अर्न करेंगे ये आपको मंथली पे होने वाला है आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में या आपके सेविंग अकाउंट में। अब एक बार एक नजर डाल लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स की हिस्ट्री पर। हिस्ट्री देखनी इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट लगातार इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कम करती जा रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये भी देखना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि शुरू में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 7.6% था, उसके बाद कुछ समय तक इसमें इंटरेस्ट रेट कम किया गया और कम करने के बाद इसका इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इसका इंटरेस्ट जो है वो स्टेबल ही रहा है, लगभग 7% के आसपास ही रहने वाला है। अब ये इंटरेस्ट जो आप अर्न करने वाले हैं उसकी पेमेंट किस तरह से होने वाली है। मान लीजिए आपने पहले महीने में इन्वेस्टमेंट किया है तो दूसरे महीने से फेब से आपको हर महीने इंटरेस्ट जो है पे होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको मैच्योरिटी तक मिलने वाला है। और किसी वजह से अगर आप इस मंथली इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करते हो तो यहां पर आपको इंटरेस्ट पर कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होने वाला है, यानी कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको यहां नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्ट भी अर्न नहीं करने वाले हैं, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है, तो बेटर है कि आप इस पैसे को, इंटरेस्ट को आपके सेविंग अकाउंट में ले लें। मान लीजिए आपकी लिमिट 9 लाख है और किसी वजह से इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट सब में आपने टोटल 14 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं किसी तरह से। तो ये जो 9 लाख से ऊपर आपने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, इस पर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट प्राप्त होगा और ये जो एक्सेस पैसा है 5 लाख ये रिफंड कर दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। और पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट में होने वाली है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको ये अकाउंट 1 साल से पहले क्लोज करवाना पड़ जाता है, तो प्री मैच्योर क्लोजर जो है 1 साल से पहले आप कर ही नहीं सकते। 1 साल के बाद जब आप प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे तो वहां पर आपको कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। एंड इफ अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर द मैच्योरिटी, तो ये जो पैसा है इस अकाउंट होल्डर के नॉमिनी के अकाउंट में रिफंड किया जाता है या जो भी लीगल हेयर्स हैं उनके अकाउंट में रिफंड किया जाता है। अब प्री मैच्योर विड्रॉल पर हमने पेनल्टी की बात की, तो पेनल्टी क्या लगेगी। पहले 1 साल तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते। 1 साल से 3 साल तक अगर आप विड्रॉल करते हैं तो यहां पर आपको 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये 2% पेनल्टी आपके प्रिंसिपल पर लगने वाली है। सपोज किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा करवाया है और 1 से 3 साल के बीच वो इस अकाउंट को बंद करवाना चाहता है किसी वजह से, तो 2% का मतलब है यहां पर इनके 2,000 रुपए काट कर बाकी के 98,000 रुपए इनको दे दिए जाएंगे। यही अगर वो व्यक्ति 3 साल से 5 साल तक इस अकाउंट में से विड्रॉल करने वाला है तो उस केस में ये पेनल्टी 1,000 रुपए, 1% 1,000 काटेगा पोस्ट ऑफिस और बाकी के 99,000 आपको रिफंड कर देगा। प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है और अपनी इस स्कीम की जो पासबुक है वो भी आप वापिस सबमिट करेंगे। अब इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्स इम्प्लीकेशंस। क्या इस स्कीम पर टैक्स लगने वाला है? क्या आपको 80C के अंदर छूट मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली, आपको 80C के अंदर छूट नहीं मिलने वाली। इस स्कीम में आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए और अब आपकी नई नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और टीडीएस की अगर हम बात करें तो टीडीएस जो है 40,000 रुपए तक अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं इस स्कीम पर तो पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस नहीं काटने वाला। 40,000 से जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी तो पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काटना शुरू कर देगा। और सीनियर सिटीजन के केस में ये जो टीडीएस की लिमिट है ये 50,000 रुपए है। तो टैक्स के मामले में इस स्कीम में कोई भी छूट नहीं है। यही एक सबसे बड़ा पैरामीटर है जिसकी वजह से ये स्कीम थोड़ी सी लेस अट्रैक्टिव बन जाती है। सपोज एक व्यक्ति है जो 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो जैसे ही ये वाली स्कीम में मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए अर्न कर लिया इंटरेस्ट के रूप में, तो अगर वो 30% के ब्रैकेट में आ जाता है तो 1 लाख में से 30,000 सीधा उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो अब इस स्कीम में व्यक्ति ने अर्न किया 7.4% इंटरेस्ट रेट। अब इसका 30% जो है वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो 7.4% में से 2.22% जो है सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है 5.18% ही रह जाएगा और ये रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम है। तो अगर आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको रिटर्न जो है महंगाई दर से भी कम प्राप्त हो रही है तो आप इस स्कीम में अपना पैसा गवा रहे हो। आपका पैसा लगातार कम होता चला जा रहा है। कम होने से हमारा मतलब उस पैसे की परचेजिंग पावर लगातार कम होती जा रही है। तो डेफिनेटली अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना
ब्याज कितना इंटरेस्ट प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए। तीनों चीजें लीजिए और अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपका अकाउंट तुरंत खोल दिया जाएगा। अब कितनी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना मंथली इंटरेस्ट पे करने वाला है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है कि 1 लाख से 15 लाख तक अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसको मंथली कितना इंटरेस्ट प्राप्त होने वाला है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है ये की गई है 7.4% के अकॉर्डिंग, जो कि प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न है। आप देख सकते हैं अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 617 रुपए मंथली इंटरेस्ट आपको पे होने वाला है। इसी तरह से 2 लाख के लिए 1233 रुपए, 5 लाख के लिए 3083 रुपए, 10 लाख के लिए 6167 रुपए और 15 लाख के लिए 9250 रुपए। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब इस स्कीम को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर तो है टैक्स, जो हमने पीछे डिस्कस किया। अगर आप 20% या 30% टैक्स स्लैब में ऑलरेडी आ रहे हैं तो कोई भी मतलब नहीं बनता इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का। 5-5.5% जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही बुरा इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलने वाला है आपका टैक्स अप्लाई होने के बाद। डेफिनेटली अगर यहाँ पर टैक्स में कुछ छूट होती तो आपके लिए ये स्कीम काफी अच्छी हो सकती थी। सेक्शन 80C के अंडर भी आपको कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये स्कीम ऑफर कर रही है 7.4% इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में जब हम जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं तो लगभग बैंक इस रेट पर आपको फिक्स डिपॉजिट भी दे देंगे। मंथली इंटरेस्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीडीआर में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसा चाहे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट वापस प्राप्त हो जाता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आप नहीं कर रहे, आप अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत से ऑप्शन रहेंगे। 5 साल की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड भी आज की डेट में लगभग 8% का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा आप ELSS का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पर आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स में छूट भी प्राप्त होती है। तो हमने सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं। आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्राप्त हो रहा है, जो आप पर टैक्स एप्लीकेबल होगा, उन सब चीजों के आधार पर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये स्कीम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।